हमारा त्रिफला गुरुकुल नाम इंडिकेट करता है। पहले तो आप ये समझिए, त्रिफला, थ्री मीन्स तीन, ट्राई तीन, जिसमें तीन चीजें होंगी, हरण, आंवला और बहेड़ा, इसको कहते हैं त्रिफला। मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट की बात नहीं करी, जनरली भी हम जब त्रिफला की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हरण, आंवला और बहेड़ा। और साथ साथ जैसे कि मैंने अपने हाथ में उठा रखा है, अगर किसी के पास ये बॉटल है तो कृपया इसके इंग्रेडिएंट को जरूर पढ़े। इसमें लिखा हुआ है त्रिफला और गुकुल। गुकुल जैसे कि मैं अपने अपने कई ट्रेनिंग सेशंस में आपको जो गुकुल के बेनिफिट्स हैं उनके बारे में भी बता चुकी हूँ। तो इस तरह की इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है हरड़, Vai आंवला quicando, और vai jogando, não perde a razão, ये no तरीके से batidão, हमें no करने हैं batidão. और ये प्योर हर्बल आयुर्वेदिक मेडिकेशन है। तो चलिए पहले इसके हम बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। त्रिफला गुगुल, अगर हम जनरली भी बात करें तो हम सबके मन में यही जाता है कि त्रिफला गुगुल शायद पेट साफ करने की दवा है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि वो पेट साफ करने की तो है, साथ में इसके जो मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, किस किस कंडीशंस में हम दे सकते हैं, आज हम उसको डिटेल्स में समझेंगे और सुनेंगे। त्रिफला गुगुल क्या है, एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है आपके पेट संबंधित दिक्कतों का। ये एक डिटॉक्सिफाइंग की तरह काम करता है, यानी शरीर में जो जमी हुई गंदगी है उसको निकालने का काम करता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो रेचन करम है। रेचन करम यानी जिनको कब्जियत बना रहता है उनके लिए लेग्जेटिव का काम करता है। और रही बात गुगुल की, तो गुगुल क्या करता है, गुगुल में एंटी इंफ्लेमेटरी यानी शोथ को रोकने के तत्व प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें गूगल की वजह से जो और हमारे इश्यूज आते हैं, जैसे हीमोरॉइड जिन्हें बवासीर कहते हैं, या किसी को फिस्टुला होता है, या जो फिशर्स होता है, या कॉन्स्टिपेशन सिवियर होता है, तो उन कंडीशंस में त्रिफला गूगल हेल्प कर सकता है। तो यानी ये परफेक्ट रेमेडी है गैस्ट्रिक इश्यूज की, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए हम डिटेल्स में बात करते हैं एक एक चीज। तो त्रिफला गुकुल सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है कॉन्स्टिपेशन का। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत का। अब कब्जियत को लेके जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, तो सब में अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपना पेट सुबह साफ नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब मैं कॉन्स्टिपेटेड हूं। तो ये गलत है, क्योंकि सबका जो वर्क स्टाइल है वो डिफरेंट है, तो ईटिंग पैटर्न भी डिफरेंट है। तो कईयों का जो शेड्यूल होता है वो मॉर्निंग के बजाय इवनिंग को भी होता है। तो अगर ऐसा है तो आप कॉन्स्टिपेशन की शिकार नहीं है। तो अगर आपका जो मल त्याग का जो पैटर्न है वो बहुत डिस्टर्ब है, इरेगुलर है, कभी तो आप फ्रीक्वेंट जाते हैं और कभी कई दिनों तक मल त्याग नहीं कर पाते, तो ये कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत है वो आपको प्रभावित करती है। इसका कारण क्या है, जो आपके पेट की अग्नि, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो कारण है उसका। अगर हमने इस कॉन्स्टिपेशन को समय रहते नहीं क्योर किया, समय रहते नहीं सुधारा, इस स्थिति से नहीं उभारा अपने आप को, तो आगे जाके वो बवासीर का काम करती है। वो बवासीर को पैदा कर सकती है, गुदामाग में सूजन कर सकती है, और अन्य तरह के जो डिस्कम्फर्ट्स हैं उसके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। और साथ साथ अगर फिस्टुला है तो इसकी दिक्कत को भी और बढ़ाती है। तो नटशेल, त्रिफला गुगुल क्या काम करता है, ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में जो एक्सेस ऑफ कफ है उसको निकालने का काम करेगा, ताकि आपको एनोरेक्टल जो इश्यूज है वो प्रभावित न करे। अगर हम कहें पाइल्स होता क्या है, पाइल्स बवासीर, उसका दूसरा नाम है हीमेरॉइड्स। ये क्या होता है कि हमारी गुदा मार के इर्द गिर्द जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं वो फूल जाती है, अंदर और बाहर से उनमें फुलावट आनी शुरू हो जाती है। तो एक मास्क है, जो लंप है, एक गांठ की तरह हमें प्रतीत होता है। गुदा मार के इर्द गिर्द बहुत पेन रहती है, और कभी कभी ये भी स्थिति हो सकती है कि हमें स्टूल्स के साथ यानी मल के साथ ब्लड निकलना भी शुरू हो सकता है। और कभी कभी तो ये होता है कि ब्लड नहीं निकलता, लेकिन गुदा मार के इर्द गिर्द बहुत Vai ज्यादा quicando, vai jogando, não perde a razão, no batidão, no batidão. Pura tentação. त्रिफला यानी हमारे गुदामार के इर्द गिर्द कई हमारी जो ग्रंथियां होती हैं जो स्राव को सक्रिय करती हैं, इसमें एक टर्नल यानी एक सुरंग नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है उस इन्फेक्टेड उस ग्रंथि से लेके हमारी गुदामार तक। एक अलग चैनल बन जाता है जो हमारे स्किन को सराउंड करता है, हमारी गुदामार को सराउंड करता है, उसे कहते हैं फिस्टुला। फिस्टुला यानी एडिशनल पैसेज, एक नया रास्ता बन जाता है जिसमें अत्यधिक पेन होती है।
सूजन भी रहती है, और कॉन्स्टिपेशन तो इन दोनों प्रॉब्लम्स की जड़ है। अगर और डिटेल्स में जाएं आयुर्वेदिक तरीके से कि जो पाइल्स है वो क्या है। पाइल्स, जैसे मैंने बताया, कि हमारे जो अंदर और बाहर की जो रक्त वाहिनियां वो फूल जाती हैं, और इसकी वजह से हमारी गुदामाग पे अत्यधिक पेन रह सकता है। एक गाढ़ नुमा स्ट्रक्चर भी फील हो सकता है, और कभी कभी ब्लड भी आ सकता है हमारी गुदामाग से, या इचिंग। अगर ब्लड नहीं आता तो हमेशा इचिंग रहती है। इचिंग यानी खुजलाहट बनी रहती है। आयुर्वेद में बात करें तो इसे अर्श कहते हैं। अर्श यानी पाइल्स। और इसका कारण क्या है? हमारी अनहेल्दी डाइट और हमारी सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री यानी जो आरामदायक जो जिंदगी है, ज्यादा बैठने का काम है, फिजिकल मूवमेंट नहीं है, गाड़ियों पे हम चलते हैं, तो वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल में काउंट होता है। तो अगर हमारा अनहेल्दी ईटिंग डाइट पैटर्न्स है और सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये पाइल्स प्रभाव का कारण बनता है। और इससे क्या होता है? अनहेल्दी डाइट से और हमारी सिडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारी बॉडी के 3 दोष है वो बढ़ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तीनों दोषों में से ज्यादा किस दोष की जो है ज्यादा पावरफुल होता है, डोमिनेंसी होता है, तो है बात रोग की। तो एग्रीवेटेड आता है जो आ, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है यानी जठराग्नियां उसको मंद कर देता है, जिससे कब्जियत यानी जिसमें कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है? दिस कॉजेज स्वेलिंग यानी सूजन, गुदामाग के इर्द गिर्द सूजन शुरू हो जाती है। हम जब स्टूल्स पास करेंगे या मल त्यागने के वक्त भी भयंकर पेन होता है। तो अगर किसी को ऐसा है तो आप त्रिफला गुकुल ले सकते हैं। वो आपके जो पाइल्स हैं उनको मैनेज करने में हेल्प करेगा, या आपकी डाइजेस्टिव फायर उसको बढ़ाने का काम करेगा। और जो रेचन की प्रॉपर्टी, जैसे मैं बताया था कि इसमें रेचन कर्म होता है, रेचन यानी लेग्जेटिव पावर ये रखता है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन जैसी संभावना को भी कम करेगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो है फिस्टुला में। आपने सुना होगा, जैसे मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताया था, फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला यानी एक एडिशनल मार्ग तैयार हो जाता है, यानी आपके गुदा मार्ग के एक और ओपनिंग हो जाती है। और वो ओपनिंग होती है हमारी जो स्राव वाली ग्रंथि है उससे लेके गुदा मार्ग की तरफ, एक टर्नर बना देती है। और उस टर्नर में क्या होता है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने से ये हमारी पूरी गुदा को भी इन्फेक्टेड कर देती है। तो इसमें भयंकर पेन होता है, सूजन बनी रहती है। और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें आयुर्वेदा में, इसे भगंदर कहते हैं। तो फिस्टुला यानी भगंदर। भगंदर ये 2 वर्ड से बना है, भाग और धारणा। यानी इट मींस, भाग मींस द जो एरिया होता है हमारी गुदामार्ग और जेनाइटल के बीच में, यानी जेनाइटल ऑर्गन्स के बीच में और गुदामार्ग में जो जगह होती है उसको कहते हैं भाग। और धराना मींस टीयर अपार्ट। तो इसमें एक टीयर भी पैदा हो जाता है। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा कारण है। तो अगर किसी को फिस्टुला है, एडिशनल पैसेज क्रिएट हो गया है और डॉक्टर ने डायग्नोज भी किया है कि इसको बगंदर है, तो आप उस व्यक्ति को ये त्रिफला गुकुल भी दे सकते हैं। और अगर हम बात करें जैसे फिस्टुला की, फिस्टुला तो ये जो फिशर, आपने सुना होगा, एक फिशर। फिशर क्या होता है? जैसे हम किसी कागज को फाड़ते हैं तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही हमारी गुदा मार्ग के आसपास जो स्किन है वो टियर होनी शुरू हो जाती है। इसमें जो व्यक्ति जिसको इशू होता है फिशर का, उसमें वो बैठने के लायक भी नहीं रहता, यानी उसको भयंकर पेन होता है। स्टूल जब पास करता है तो बहुत तीव्र वेदना होती है, और इस चीज को स्टूल पास करने के लिए वो अवॉइड करता रहता है। तो इसमें आप अमूल्य का त्रिफला गुकुल दे सकते हैं, जो उसकी पेन को सबसाइड करने में हेल्प करेगा, उसकी जो टीयर से जो क्षति हुई है स्किन की उसकी हीलिंग में एनकरेज करेगा, जो कब्जियत को दूर करेगा, और अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको भी रोकने का हेल्प करेगा, और आपकी जो डिस्कम्फर्ट है वो भी उससे उभारेगा, और जो क्लींजिंग एक्शन है यानी उसमें जो इन्फेक्शन हुआ है उसको भी क्लियर आउट करने में हेल्प करेगा, और जो रिकरेंट चांसेस इन्फेक्शन के होते हैं वो भी दूर करेगा। क्योंकि इसमें त्रिफला गुकुल में कुछ सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, यानी घुलनशील तत्व होते हैं। देखिए, फाइबर 2 तरह के होते हैं, एक होता है घुलनशील और एक होता है अघुलनशील। जो घुलनशील फाइबर होते हैं वो आपके जो फिशर्स है उसमें कैसे हेल्प करेंगे? एक तो ये जो म्यूसिलेज है उसको लाने का काम करेंगे। ये वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी, उसको पानी को यानी नमी को
होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। इससे क्या होगा, आपके मल को एक वॉल्यूम मिलता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, और आपको जो मल त्याग की जो बार बार प्रवृत्ति होती है वो प्रॉपर होगी। तो जैसे मैंने सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, इट इज द, जैसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन मदर है सब बीमारियों की, जड़ क्या है, कॉन्स्टिपेशन। तो ये इसका मतलब होता है जब पैखाना हमारा हार्ड हो, सूखा हुआ हो। और आयुर्वेद मानता है कि ये कॉन्स्टिपेशन वात और पित्त दोष के बढ़ने से होता है। अगर हम लगातार जंक फूड यानी बाहर से खाना पीना खाते रहें, या अत्यधिक कॉफी और चाय का सेवन करता रहें, या हम लेट नाइट हम काम करते हैं, या हम स्ट्रेस में रहते हैं, या हम डिप्रेशन में रहते हैं, तो उससे वात और पित्त दोनों बढ़ जाता है, जो हमारी कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन का कारण बनते हैं। तो अगर किसी को भी है तो आप त्रिफला गुकुल ले सकते हैं, जो आपकी वात और पित्त को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे, और साथ साथ आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो गंदगी है जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जमा हुई है, उसको निकालने का भी हेल्प करेंगे। तो ये अब हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं, फिस्टुला में दे सकते हैं, फिशर में दे सकते हैं। तो अगर मैं बात कहूं कि कॉन्स्टिपेशन में कैसे ये हेल्प करता है, सबसे पहले ये हरड़ आंवला बेहड़ा यानी त्रिफला का कुछ कॉम्बिनेशन है, ये गुदामार्ग जो होने वाली जो रक्त जो सप्लाई है, जो ब्लड सर्कुलेशन, उसको इम्प्रूव करता है। और साथ साथ ये आपकी प्रॉपर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, यानी चय क्रिया में, खाने को पचाने में, खाना पच गया कैसे हम उस हमारा जो सेल है, जो हमारा टिश्यू है, उसको ऑब्जॉर्ब करेगा, उसमें भी हेल्प करता है। और ये हमारी आंतड़ियों के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी जो आंतड़ियों में पना होता है, हमारी रक्त वाहिनियां वही ऑब्जर्व करती है, वो डायरेक्टली नहीं करती, एक विलाई के रूप में करती है। तो उन विलाई को में जो प्रोटीन्स की कमी होती है उनको पूरा करता है, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उस खाए हुए भोजन से प्राप्त कर सकें। या आपके पेट में जो गट फ्लोरा, फ्लोरा यानी जो बैक्टीरिया होता है, जैसे कहते हैं गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, तो ये गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, जिसके आपका जो गैस्ट्रिक इश्यूज वो कम से कम हो। और साथ साथ ये नमी को भी सोखने का काम करता है, ये आपकी बॉडी से नमी को, मॉइस्चर को आपकी आंतड़ियों तक लाएगा, ताकि आपकी आंतड़ियां वेल लुब्रिकेटेड हो, आपको स्ट्रेन न करना पड़े मल त्यागते हुए। इसलिए त्रिफला गुकुल का बहुत अच्छा रोल है। अब एक स्लाइड पे मैंने आपको एक रोल दिखाया है जिसे कहते हैं आर्थराइटिस। अब आप सोच रहे हो त्रिफला गुकुल का आर्थराइटिस में काम क्या है। देखिए, त्रिफला गुकुल एक गुकुल बेस्ड फॉर्मुलेशन है जो एक्यूट आर्थराइटिस में हेल्प करता है। एक्यूट यानी जिसको लंबे समय से आर्थराइटिस नहीं है, लेकिन उसको पेट संबंधित दिक्कतें भी है। देखा गया है एक स्टडीज के माध्यम से कि जब किसी भी व्यक्ति को एक्यूट आर्थराइटिस होता है, तो उसकी बॉडी में दो तरह के जो एंजाइम्स हैं, जिसे कहते हैं हाइलुरोनाइडेस और कोलेजनेस, ये बढ़ जाते हैं। तो त्रिफला गुकुल में इतनी कैपेसिटी होती है